इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ईयर 2023 मल्टी एसेट का ईयर होगा, यानी कि इक्विटी डेट के साथ साथ कमोडिटी जैसे कि गोल्ड और सिल्वर यहां पर भी अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि इक्विटी के वैल्यूएशंस इस वक्त पर बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि यदि लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो इक्विटी में पोटेंशियल है कि दूसरे एसेट क्लासेस के मुकाबले ये बेटर रिटर्न्स जनरेट कर सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इक्विटी में इन्वेस्ट करना और इस वक्त पर एक्यूमुलेट करना सही रहेगा। लेकिन जहां तक डेट का सवाल है, हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ गए हैं और अभी भी उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई और इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, जिससे बॉन्ड्स की यील्ड बढ़ गई है और इससे डेट में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव लग रहा है। और यदि गोल्ड और सिल्वर की बात की जाए तो ईयर 2023 में आप यहां पर अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। तो यदि आप 3 से 5 साल के नजरिए से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है मल्टी एसेट फंड, और यह मेरे हिसाब से सही चॉइस हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज मैं बात करूंगा मल्टी एसेट फंड की और साथ ही इस कैटेगरी की मेरी चॉइस की 3 स्कीम्स भी मैं आपको बताऊंगा। मल्टी एसेट फंड एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर 3 एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी कि इक्विटी, डेट एंड कमोडिटी, और मिनिमम 10% एलोकेशन ईच एसेट क्लास में करना जरूरी है। तो यानी कि यहां पर एक फंड में हो सकता है कि 10% इक्विटी, 10% डेट और 10% गोल्ड, इतना तो रहेगा ही, और बाकी जो 70% है उसका एलोकेशन कहीं ज्यादा और कहीं कम हो सकता है। तो यानी कि आपको एक ही फंड में एसेट एलोकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मैं बताऊंगा आपको एक एक करके 3 स्कीम्स के नाम, और यहां पर इनकी कोई रैंकिंग नहीं है, बल्कि ये तीनों ही स्कीम अपने आप में अच्छी स्कीम्स मानी जा सकती हैं। तो पहली स्कीम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। ये स्कीम 31 अक्टूबर 2002 को लॉन्च हुई थी और एज ऑन 30 नवंबर 2022 स्कीम का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 15,000 करोड़ से अधिक का है। स्कीम का मेजर एलोकेशन इक्विटी में है, लेकिन साथ ही डेट, गोल्ड और रियल एस्टेट में भी यहां पर एलोकेशन देखा जा सकता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड ने लास्ट 1 ईयर में 17% से अधिक के रिटर्न डिलीवर किए हैं। वहीं यदि 3 इयर्स की बात की जाए तो 3 इयर्स में 21% से अधिक का सीएजीआर डिलीवर किया है। लास्ट 5 इयर्स का सीएजीआर 13% से अधिक रहा है। अब बात करते हैं स्कीम के एक्सपेंस रेशियो की। तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.80% है और वहीं डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.16% है। अब बात करते हैं इस कैटेगरी की मेरी चॉइस की अगली स्कीम की, और वो है क्वांट मल्टी एसेट फंड। ये स्कीम 21 मार्च 2001 को लॉन्च हुई थी और एज ऑन 30 नवंबर 2022 स्कीम का एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 500 करोड़ के आसपास है। स्कीम का मेजर एलोकेशन यानी कि लगभग 63% इक्विटी में है, अराउंड 8% एलोकेशन डेट में और 26% एलोकेशन कमोडिटीज में है। क्वांट मल्टी एसेट फंड ने लास्ट 1 ईयर में अराउंड 14% का रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं यदि 3 इयर्स के सीएजीआर की बात की जाए तो वो लगभग 31% रहा है। लास्ट 5 इयर्स में स्कीम 21% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ डिलीवर करने में कामयाब रही है। अब बात करते हैं स्कीम के एक्सपेंस रेशियो की। तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 2.31% और वहीं डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.56%। अब इसी कैटेगरी में एक और स्कीम की बात कर लेते हैं और वो है मोतीलाल ओसवाल मल्टी एसेट फंड। ये स्कीम 4 अगस्त 2020 को लॉन्च हुई थी और एज ऑन 30 नवंबर 2022 स्कीम का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट अराउंड 138 करोड़ का है। स्कीम के एसेट एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी में अराउंड 31%, डेट में अराउंड 47%, कमोडिटीज में अराउंड 14% और रियल एस्टेट में अराउंड 7% एलोकेशन है। ये स्कीम काफी नई है और हम यदि पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन स्कीम के पोर्टफोलियो को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि यदि अब इस स्कीम में इन्वेस्ट किया जाए तो आने वाले समय में ये स्कीम अच्छे रिटर्न डिलीवर करने में कामयाब
हो सकती है। इस स्कीम के रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 2.04% और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.94%। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो एक ही स्कीम में इन्वेस्ट करके मल्टीपल एसेट क्लासेस का बेनिफिट पाना चाहते हो, उनके लिए यह कैटेगरी सही साबित हो सकती है। और साथ ही यहां पर मैंने मेरी चॉइस की 3 स्कीम्स आपको बताई हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप इनमें से किस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या फिर इसके अलावा किसी और स्कीम में आप इन्वेस्ट करने पर विचार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो वो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।